हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरुगेटेड सीट जो होता है उसकी पेंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं IS 1200 पार्ट 131994 का यूज करके आपको बताऊंगा कि इस कोड के बेस पे हम लोग पेंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्लॉज 3.4 में क्लियर लिखा हुआ है, कोरुगेटेड सरफेस शैल बी मेजर्ड flat as fixed and not girthed. Quantities so measured shall be increased by the following percentage and the result shall be included in general areas. ओके, ये क्लियर कर रहा है कि हम लोग जो है ना फ्लैट हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे। कोई उसके गड्ढा, गर्थ मीन्स क्या होता है, जो ऊंचा नीचा होता है ना उसको हम लोग गर्थ बोलते हैं, उसके मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं। और वह उसके लिए क्या है, यह 5 मेथड दिए हुए, 5 कंडीशन को फॉलो करके हम लोग उसका मेजरमेंट लेते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि कोरुगेटेड सीट क्या होता है। ये कोरुगेटेड सीट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं। एक मैं फ़ोटो निकाला हूँ नेट से, जो आपको जिसको देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यह आप देखते हैं कोरुगेटेड सीट, इसको हम लोग बोलते हैं। जो हम लोग छत नहीं करते हैं उसके ऊपर से जो एक स्टील का जो आता है, जिसको हम लोग इन जनरल लैंग्वेज में हम लोग उसको है ना एल्वेस्टर बोलते हैं, उसको हम लोग सीट के रूप में कोरुगेटेड सीट, स्टील सीट है। यह हमारा जो है ना स्टील सीट है। और एक एस्बेस्टोस सीट बोलते हैं, जो हमारा सीमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोरुगेटेड स्टील सीट है तो उसके एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे 14% से। अगर सीमेंट बेस सीट है तो उसको 20% से करेंगे। सेमी कोरुगेटेड अगर एस्बेस्टोस सीट है तो 10% है। और नैनीताल पैटर्न पे रूफ अगर है तो 10%, नैनीताल पैटर्न रूफ विथ कोरुगेटेड सीट है तो 25% पे। तो ये कंडीशन हम लोग क्या है ना देख लेंगे साइड पे कि कैसा है, किस टाइप का सीट यूज किया जा रहा है। उसके बेस पे हम लोग इस परसेंटेज से इंक्रीज करके एरिया को इंक्रीज करेंगे इस परसेंटेज के बेसिस पे, और वो हमारा फाइनल बिल ऑफ क्वांटिटी होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।